कभी कभी कुछ बदलना भी जरूरी होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ये पहले जैसा ही होता, ना बदलाव होता तो अच्छा होता। परंतु जीवन स्थिर तो नहीं है, वो समुद्र की लहर की बात ही है। कभी समुद्र की लहर आगे आती है तो कभी पीछे जाती है। यही हमारा जीवन है। तो सभी चीजें एक जैसी तो ऑफ कोर्स नहीं रहेगी, परंतु जीवन के वो बदलाव जो हमारे हाथ में है उसे तो हम बदल सकते हैं। कभी कभी प्रयास हमें शक्ति देता है, तो कभी कभी वही प्रयास हमें दुख भी देता है कि अरे मैं कितना प्रयास करूं, भगवान मेरी कितनी परीक्षाएं ली जा रही है। कभी कभी अंदर से हारना पड़ता है, तो कभी कभी जीत का एहसास भी होता है। कभी कभी जीवन एक जैसा फील होता है, परंतु वो होता तो नहीं। तो हमें जीवन में करना क्या है, समझना क्या है, या जीवन आखिर किस तरह से जीना चाहिए, ये सारे सवाल आ जाते हैं। इंसान का शब्द ये ब्रह्म होता है, परंतु उस शब्द का उच्चार इंसान समझ ही नहीं पाता। वो अपने ही जीवन के बारे में कितना अच्छा बोलता है और कितना बुरा बोलता है, वो तो वही जानता है। परंतु जीवन एक ऐसी चीज है जो मिली तो सबको है, पर उसकी कीमत कोई नहीं जानता। जैसे शरीर है, माँ ने जन्म दिया है, परंतु भगवान ने एक भी पैसा हमसे लिया नहीं इस शरीर का। केवल और केवल ये कर्म के फल यही भगवान ने हमसे गिने हैं और इस शरीर के साथ जोड़े हैं। परंतु मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसका जीवन कभी भी स्थिर रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास मन है, और जिसके पास मन है उसके पास विचार है, और जिसके पास विचार है उसके पास सुख है, दुख है। क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विचार करने की स्वतंत्रता दी है। अभी आप यही सोचो कि विचार करने की स्वतंत्रता मनुष्य नाम के व्यक्ति को दी है, तो वो किसी भी प्रकार के विचार किसी भी समय कर सकता है। वो पूजा करते समय अच्छे विचार कर सकता है, या वो वही पूजा करते समय गंदे विचार भी कर सकता है। वो घर में रहकर भी बाहर घूम सकता है, वो भारत में रहकर भी अमेरिका जा सकता है, वो अपने घर में रहकर भी आकाश घूम सकता है। तो वो मनुष्य है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो मनुष्य है जो संकल्प करता है, और वही मनुष्य संकल्प के साथ विकल्प को भी जोड़ता है। वो मनुष्य विचार करके भी अविचार रहता है, इसलिए वो दुख पाता है। समय के अनुसार मनुष्य को भी बदलना पड़ता है, या संस्कृति, संस्कार, वो सब कुछ उसके समय के अनुसार, उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु मनुष्य नाम की चीज क्या है वो खुद ही नहीं समझ आता। मतलब उसे स्वयं को ही पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, और आखिरकार यही सवाल उसके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है। कभी कभी जीवन के सारी चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, ये तो हमें पहले स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारी कोई भी चीज हमारे मन के अनुसार नहीं होती, तब हमारा टेंशन, हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ता है। कभी कभी ये सोचना पड़ता है, अरे भगवान ने जन्म ही क्यों दिया। परंतु ये सोचना ही क्यों, भगवान ने जन्म क्यों दिया, इसके बजाय ये सोचो कि भगवान ने मृत्यु भी क्यों दी है जन्म के साथ। दोनों चीजें सोचो, जन्म तो मृत्यु, विचार भी सोचो, निर्विचार भी सोचो, कारण भी सोचो, तो उसका परिणाम भी सोचो। और जहां सोच है वहां कुछ भी असंभव नहीं। जहां सोच है
वो सच भी हो सकता है। इसलिए जीवन यही चीज है। इसलिए इसको समझना कम और जीना ज्यादा है, और जो इसको समझने में लगा है वो दुख में पड़ा है, और जो इसको जीने में लगा है वो सुख में जी रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है। और वो एंजॉय करते करते वो ये भी जान रहा है कि मैं कौन हूँ। इसलिए समुंदर की लहरें कितने भी आगे और पीछे आ जाए, परंतु अंदर की शांति वैसी की वैसी रहती, वो कभी अपनी स्थिरता से बदलती नहीं। इसलिए मनुष्य नाम का ये शरीर है, इसमें जीवन में हलचल होती रहेंगी, परंतु वो जीवन की गहराई जो जीता है वही संत है, वही योगी है। इसलिए आगे जानेंगे हम बहुत कुछ सारी जीवन की ऐसी चीजें और मोटिवेशन। धन्यवाद। राधे राधे।